नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पे मैंने संस्कृत प्राथमिक स्तर का एक मॉडल पेपर है, उसको यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे हल करूँगी। जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है टीटी, उसी का यहाँ पे ये मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि क्रीडनम शब्द का अभिप्राय क्या होगा। तो यहाँ पे खेल है या फिर खेलना है, खेल का मैदान या फिर खिलौना। तो यहाँ पे क्रीडनम का जो अर्थ हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी खिलौना हो जाता है। क्या हो जाता है? खिलौना। क्रीडनम शब्द कीट धातु से बना है। किससे बना है? तो ये कीट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खिलौना। क्रीड शब्द में यदि प्रत्यय नहीं लगा होगा तब उसका अर्थ खेलना होता है, लेकिन क्रीडनम का अर्थ यहाँ पे खेल होता है। क्रीडन का अर्थ यहाँ खेल होता है और क्रीडन क्षेत्रम का अर्थ यहाँ पे खेल का मैदान यहाँ पे हो जाएगा। और क्रीडनम का यहाँ पे पूछा गया है तो इसका अर्थ हो जाता है खिलौना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आश्रमे वटास्थो निम्बाशोकः आम्र अम्लकः आम्र अम्लक वृक्षा आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों को कि मतलब वृक्षों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है कि इसमें जो ये सेंटेंस है, पूरा शब्द जो यहाँ पे है, इसमें कितने वृक्षों की संख्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 4 है कि 5 है कि 6 है या फिर 7 है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे सी हो जाएगा कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति में 6 वृक्ष हैं जो पंक्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वट बरगद है, उसके बाद अश्वत्थ यहाँ पीपल हो जाता है, अश्वत्थ यहाँ पे ये पीपल हो जाएगा, निम्ब मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। और अशोक एक वृक्ष का नाम है, यहाँ ये भी पवित्र वृक्ष माना जाता है, तो ये यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे अगला है आम्र, यहाँ पे आमलक, ये दोनों वृक्ष इसमें हैं। विजातीय पद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख करके आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रश्न की जो प्रकार के प्रश्नों का ये जो है चुनाव परीक्षा में किया जा रहा है, उससे आप अपने परीक्षा को अच्छे से यहाँ पे संस्कृत तैयार कर सकते हैं। ये समझ लीजिए पिछले वर्ष में जो पूछा गया था प्रश्न पत्र, उसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे विजातीय पद का चयन कीजिए। तो यहाँ लूता हो जाएगा, एला हो जाएगा, लवंगम हो जाएगा, मधुरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे सी आंसर लवंगम यहाँ पे हो जाएगा। ये यहाँ पे लवंगम नहीं, लूता यहाँ पे हो जाएगा। ये विजातीय पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लूता यहाँ पे शब्द आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? लूता। तो लूता अन्य तीनों से विजातीय है, मतलब उससे अलग है। तो उसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे है, इसे यहाँ पे जात इसे पहचान इसकी होती है। तो लूता जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ हो जाएगा, ये मकड़ी हो जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चतुर्त्रिंशत संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो चतुर्त्रिंशत संख्या यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी आंसर आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे त्रिशत हो गया, एक त्रिशत, दो त्रिशत, त्रियो त्रिशत, उसके बाद चतुर्त्रिशत। तो चतुर्त्रिशत के मतलब हो जाता है यहाँ पे कि 30 और 4 34। यहाँ पे आपका हिंदी में ये 34 हो जाता है, लेकिन संस्कृत में इसे चतुर्त्रिशत कहा जाता है। और 43 को यहाँ पे संस्कृत में त्रिचत्वारिश यहाँ पे कहा जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। 5 हैं, 2 है, 4 हैं या फिर 3 हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो वहाँ ये प्रश्न बन सकता है। तो 5 हैं, 2 है, 4 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये 5 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमेशा 5 होते हैं। और प्रयत्नों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होता है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है। बाह्य के अंतर्गत यहाँ पे मुख्यतः 11 भेद होते हैं, जबकि अभ्यंतर के अंतर्गत मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने? अभ्यंतर के अंतर्गत 5 होते हैं, जबकि बाह्य के अंतर्गत 11 होते हैं।
उपेंद्र पद का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है। उपेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पे ए हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे उपेंद्र है, यहाँ पे उप है, प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ हो जाता है और बाद में ई है, तो आ और ई क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इसे यहाँ पे मान लीजिए ये पा है, तो पा में अंत में क्या हमेशा रहता है? यहाँ पे ये आ हो जाएगा, और इधर का ये ई है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, और ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो ई और ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए हो जाता है हमेशा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे सकार और शकार से योग होने का पर क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आंसर आपका सही हो जाएगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे जो स्नाच जो सूत्र है, इसके अनुसार यहाँ पे जो सकार है वो किस में बदलता है? सकार जो है वो शकार में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होने वाला है वो बी हो जाएगा। सकार जो है वो शकार में बदल जाता है। तो स्नाच जो संधि है इसके अंतर्गत, तो इसके जो यहाँ पे परिवर्तन होता है, तो ये स्तु जो संधि के अनुसार यहाँ पे व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और इस संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पे कश्चित है, कंचित है या उच्चारण है इत्यादि, यहाँ पे ये सही हो जाता है। इस संधि को कभी हम थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा इसका? भूतपूर्व का जो संधि जो यहाँ पे विग्रह हो जाएगा, पूर्वभूता, पूर्वभूतः, पूर्वस्य भूतः, पूर्वात् भूतः। यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्वभूतः। यहाँ पे सही है। पूर्वभूता पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा वह पूर्व पद अव्यय से युक्त होता है। भूतपूर्व में समस्त पद है, अतः इसका विग्रह पद जो हो जाएगा यहाँ पे पूर्वभूतः यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे रोचते, हरे रोचते भक्ति। वाक्य में हरे पद क्या मतलब जो पद है वो कैसी विभक्ति है? यहाँ पे हो जाएगा कि ये तृतीया है, कि ये यहाँ पे पंचमी है, कि चतुर्थी है या फिर सप्तमी है। किस प्रकार की ये विभक्ति यहाँ पे हरिया रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद विभक्ति किस प्रकार की है? तो हरिया विभक्ति यहाँ पे जो हो जाती है वो किसके अंतर्गत? तो ये यहाँ पे चतुर्थी के अंतर्गत आपका हो जाएगा। किसके अंतर्गत? चतुर्थी। यहाँ पे विभक्ति आपका सही हो जाता है हरिये रोचते भक्ति। मतलब कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती है वहाँ के लिए ये की विभक्ति वहाँ पे रुच्यर्था नाम प्रियमाणम सूत्र के अनुसार यहाँ पे रुच्यर्था नाम प्रियमाणम सूत्र के अनुसार रुचि आकर्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए हरिया में चतुर्थी विभक्ति ही होगा। हरिये रोचते भक्ति का हिंदी अनुवाद यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि हरि की भक्ति अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अतएव अच्छे के अर्थ में यहाँ पे रुचि धातु हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे चतुर्थी का विधान माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत ही ये चुना हुआ ये प्रश्न है। ये टीजीटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि पढ़ने वाले हमारे साथी हैं कोई इसको अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो जो सूत्र आ रहे हैं टीजीटी में, विभक्ति जो पूछी जा रही है कहीं अलग से नहीं, सारे टीजीटी, पीजीटी और जो सुपर टेट और टीटी, ये सब क्वेश्चन जो संस्कृत का पूरा एकदम मिला करके ही समावेश एक ही के जैसा रहता है। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? परिमाण मात्र में यहाँ पे प्रथमा हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथमा। तो प्रस्तुत सूत्र लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रस्तुत यहाँ पे इसे याद करना है, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ऐसे करके याद करेंगे। याद हो अर्थात लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ पे परिमाण का अर्थ नाप तौल से, जैसे द्रोणी, व्रीहि या शेर भर चावल, ये यहाँ पे जब कोई हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी विभक्ति प्रथमा ही हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि
व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति वाक्य के रेखांकित पंक्ति में प्रयुक्त कारक कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा बी आंसर आपका सही करण। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, तो यहाँ पे व्यायाम जो व्यायामेन मतलब व्यायाम से क्या हो जाता है? शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति भी है, व्यायाम से के कारण ही जो हम क्या होते हैं? स्वस्थ हैं, क्योंकि व्यायामेन ही तृतीया विभक्ति का विधान होता है। प्रस्तुत सूत्र में साधक तमम करणः सूत्र में करण कारक होता है तथा यहाँ पे कर्तव्यों में तृतीया विभक्ति सूत्र के अनुसार यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नवपलाश वनम में अलंकार कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास, यहाँ पे श्लेष है या फिर उत्प्रेक्षा है। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर अनुप्रास है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? नवपलाश पलाश वनम। तो यहाँ पे जो अलंकार सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होती है, जैसे अर्थ सत्यार्थ भिन्नार्थम वर्णाम सा पुनि श्रुति यमकम, अर्थात जहाँ पर कोई एक पद किसी श्लोक में 2 बार आए तथा दोनों बार अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। वहाँ पे कौन सा यमक अलंकार हो जाता है? अर्थात यहाँ पे पलाश वनम में यहाँ पे नवपलाश और उसके बाद भी यहाँ पलाश 2 बार इसका प्रयोग हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है या फिर सप्तमी बहुवचन है। तो यहाँ पे जो तस्मय शब्द है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति देखने को मिल रही है, ए आंसर आपका सही हो जाता है। यहाँ पे तस्मय पद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि सह के लिए वह सर्वनाम के लिए चतुर्थी विभक्ति के सभी रूप वैसे चलते हैं, जैसे तस्मय ताभ्याम तेभ्या, तस्मय उसके बाद ताभ्याम फिर उसके बाद तेभ्या। यही स्त्रीलिंग के चतुर्थी एक वचन में क्या होता है? तस्मय रूप बनता है। अगला यहाँ पे है कि अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? तो कितनी धातुएं हो जाती हैं यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 16 है कि 14 है कि 13 है कि 10 हैं। तो अकथितम चा से यहाँ पे देखा जाता है तो 16 धातुएं हो जाती हैं। कितनी? 16 धातुएं हैं। अकथितम चा सूत्र के अंतर्गत कुल 16 धातुओं का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परिणामगत यहाँ पे 16 धातुएं कटिबद्ध रूप से यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या? दुह याच पच दंड आदि को अकथम कहते हैं। यहाँ अकथम का अर्थ यह होगा कि जो पहले किसी के द्वारा कह दी गई हो। तो यहाँ पे कितनी धातुएं हो गई हैं? तो यहाँ पे 16 धातुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाम नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्यम में अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा पद है? तो यहाँ पे हो जाएगा दूरीकरणाय नगरे या फिर आवश्यकम या फिर संप्रति। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि जानहि में ज्ञा धातु का रूप होता है। तो यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो सी हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पे सी आंसर। ज्ञा धातु का अर्थ जानने से होता है। जानहि, यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पे रूप है। यहाँ पे अन्य सभी विकल्प यहाँ पे अशुद्ध हैं, जबकि सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है ज्ञा धातु के अर्थ में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिया के वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा यहाँ पे हो जाएगा सही? यहाँ पे है कत्वा है, जमुन है या तुमुन है या फिर कत या फिर सत। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सत। यहाँ सत प्रत्यय जो होता है, सत और सानच यहाँ पे एक ही
प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं यहाँ पे ये सत जो है यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान काल में सत प्रत्यय अर्थात यहाँ पे वर्तमान काल को घोषित करने के लिए सत प्रत्यय का विधान होता है। सत का केवल आशेष रह जाता है। क्या रह जाता है? से केवल शेष यहाँ पे आ बचता है। और सत प्रत्यय लगाने पर ऐसा रूप होगा जैसे पठन है तो यहाँ पठ में अगर सत लगता है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पठन हो जाता है। गम में त्वा लगेगा गत्वा हो जाता है। उसके बाद पठ में तुम ले पठ तुम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। कौन सा वाक्य सही है? अहम रामम पश्यामि, अहम राम पश्यामि, अहम रामम दर्शयामि या फिर मया रामम पश्यामि। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा बी आंसर यहाँ पे अहम रामम पश्यामि, ये यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। मया रामा दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। मया का यहाँ पे अहम हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है वाच्य परिवर्तन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने होते हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार के वाच्य हैं। मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अशुद्ध होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि या फिर अहम मुखेन वदामि। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा अहम मुखेन वदामि, ये यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा अहम मुखेन वदाम। अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचनांत है, इसीलिए वदाम भी उत्तम पुरुष एक वचन का धातु प्रयोग हुआ है, क्योंकि अनुवाद करने की यह विधि जब अनुवाद करते हैं तब जिस वचन कर्ता होता है हम क्रिया एवं एक वचन की उसी के अनुसार यहाँ पे करते हैं। जब कर्ता जिस वचन का होता है हम क्रिया भी उसी वचन की लगाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? रसानुभूति करना या फिर गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ कराने की क्षमता का यहाँ पे विकल्प करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो संस्कृत काव्य में शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सही हो सकता है? तो रसानुभूत तो कराना सही है। गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक का पाठ कराना भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना, तो यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा। शब्द भंडार में वृद्धि अपने आप जब थोड़ा और बड़ी क्लास में पहुँचता है तो शब्द भंडार अपने आप विकसित हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है, तो किसका नहीं रहता है वहाँ पे? अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, काठिन्य निवारण का या फिर लय युक्त सस्वर वाचन का। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही, वो कौन सा यहाँ पे हो जाता है? तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा लय युक्त सस्वर वाचन का, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। गद्य काव्य शिक्षण और पद्य काव्य शिक्षण, तो जो काव्य शिक्षण के जो 2 पहलू होते हैं, एक तो गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो गद्य जब हम पढ़ते हैं तो गद्य काव्य शिक्षण के अंतर्गत अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण आदि शामिल रहते हैं, परंतु लय युक्त सस्वर वाचन गद्य शिक्षण में नहीं होता है। अतः यहाँ पे जो आपका आंसर है ये डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि वहाँ पे गद्य में सस्वर वाचन नहीं रहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जान किस प्रणाली का द्योतक है। तो श्लोक के एक एक पद का अर्थ ज्ञात करते हुए मतलब बताते हुए, तो यहाँ कौन सी प्रणाली का ये है द्योतक? तो ये व्याख्या प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, समीक्षा प्रणाली है कि गीत एवं नाट्य प्रणाली है। तो ये वैसे ही समझ में आ जा रहा है कि ये व्याख्या प्रणाली मतलब एक ही शब्द को बताना, ये व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। व्याख्या प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत श्लोकों के एक एक पद का अर्थ
जाना जाता है। श्लोक के प्रत्येक पद के अन्य अर्थकों को व्याख्या प्रणाली के साथ रखते हैं, इसलिए तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत नाट्य प्रणाली आदि भी एकाएक पदार्थक बोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हो जाता है आपका ए आंसर बिल्कुल ही सही, यहाँ पे व्याख्या प्रणाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बनना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए शिक्षक को? चित्र या मुखौटा के प्रयोग से बचना चाहिए, बनना नहीं चाहिए, सॉरी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए, कौन सी? मतलब यहाँ पे चित्र या मुखौटे के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से, पुस्तक प्रयोग से। तो जब कहानी शिक्षण करते हो तो शिक्षक को ज़्यादातर यहाँ पे पुस्तक प्रयोग से बचना चाहिए। डी आंसर आपका हो जाएगा सही। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण का वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत कहानी, चित्रण, मुखौटा के प्रयोग, वार्तालाप, हाव भाव प्रदर्शन इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे पूछा जाए प्रश्न कि कहानी चित्र के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं है, तो यही चीज़ें जैसे पुस्तक है उसको हम वहाँ पे, वो हमारा आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। वार्तालाप भी हो जाएगा, हाव भाव भी हो जाएगा, मुखौटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वास्तव में यह कटु सत्य है कि संस्कृत भाषा के शिक्षण को कहानी शिक्षण करते समय पुस्तक आदि का प्रयोग बिल्कुल क्या कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ आपका ये जो डी आंसर हो जाता है सही, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दृश्य श्रव्य है कि श्रव्य है कि दृश्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दृश्य हो जाता है। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि दृश्य सामग्री ये शिक्षण अधिगम में सामग्री का ये भेद जो है, ये श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य दोनों तरह की सामग्री का प्रयोग। अगला है शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, अर्थात ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, शिवराज विजयम या फिर कादम्बरी, किस में ये देखने को मिलता है? शामली जो वृक्ष है वो किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा डी हो जाएगा, कादम्बरी में देखने को मिलता है। ये शामली वृक्ष जो है ये कादम्बरी में देखने को है, जिस कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट द्वारा यहाँ पे ये उनकी कृति है, जिसमें चंद्रपीड़ के 3 जन्मों की कथा का चित्रण मिलता है। इस कथा के अंतर्गत शामली वृक्ष मिलता है, अतः कह सकते हैं कि कादम्बरी ग्रंथ में शामली वृक्ष वर्णित है। और रघुवंशम रचना किसकी है? तो कालिदास की हो जाएगी। और पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम किसकी है? तो भारिप की हो जाएगी। और यदि शिवराज विजयम की बात की जाए तो यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास की ये कृति हो जाती है, जो एक उपन्यास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी, ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की है? तो किससे की है? कश्यप, आत्रि या फिर वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र। तो उन्होंने किससे जो है की थी? तो वशिष्ठ जो है उनके आश्रम में, इन्होंने वशिष्ठ आश्रम में यहाँ पे सेवा की है। यह घटना रघुवंशम महाकाव्य की है, जिसमें राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति हेतु नंदनी गाय की सेवा करते हैं। यह गाय ऋषि गुरु वशिष्ठ की है, अतः राजा दिलीप ने नंदनी गाय की सेवा वशिष्ठ के आश्रम में रहकर पूरी की। पूछा जाता है प्रश्न की जो राजा दिलीप हैं उन्होंने कहाँ रह कर के गौ सेवा किया? तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि वे वशिष्ठ के आश्रम में रह कर के गौ सेवा वहाँ पे करते हैं। अगला है कि संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है, यहाँ पे हो जाएगा विशाख दत्त की जो कृति है यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा राक्षस। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे विशाख दत्त एक नाटककार थे, जिनके नाटक आदि में मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ की रचना की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है, शिशुपाल वध माघ कृत है, मृक्षकटिकम राजा शूद्रक की यहाँ पे हो जाती है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 हैं, 10 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। बी आंसर
यहाँ पे 10 हो जाता है। मनुस्मृति नामक ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण मुख्यतः दिए गए हैं। कुछ अन्य भी धर्म के लक्षण हैं, जैसे धारणार्थम, जो धारण किया जाए वह धर्म है। यहाँ पे धर्मार्थम, यहाँ पे प्रणार्थक वाक्य भी यहाँ पे धर्म हो जाता है। अगला यहाँ पे है अनाथ परिपालनम ही धर्मा, अस्मद् विधानम सूक्ति का संबंध किससे है? सुभाषित रत्नावली से, चंद्रपीठ कथा से, रीत शतकम से या फिर वैराग्य शतकम से। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो चंद्रपीठ कथा से, बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? तो उनके धनुष का जो नाम था वो पंचजन्य था, गांडीव था, पशुपति था या फिर पुष्पधन्वा था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अर्जुन के जो धनुष का नाम था वो यहाँ पे गांडीव हो जाएगा सही आंसर। किरातार्जुनीय ने महाकाव्य में मिलता है कि अर्जुन को भगवान जो है युद्ध में प्रसन्न होकर अपना गांडीव प्रदान कर दिए, वो गांडीव अर्जुन का धनुष है। तो साथियों यहाँ पे पूरे 30 प्रश्नों का यहाँ पे हमने व्याख्या किया है। और जो पिछले वर्ष मतलब जो टीजीटी का पेपर था, जो मॉडल में प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो साथियों आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।